لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। 5 दिन का जो सीरीज हमने चालू की है हज के 5 दिनों के बारे में जानकारी देने का, उसका ये पार्ट 2 है। यानी आज हम आपको हज के दूसरे दिन यानी 9 जिलहिज्जा के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, आपने पहला दिन 8 जिलहिज्जा मीना में गुजारा। अब आपका जो दूसरा दिन है वो है यौम अरफा का दिन यानी 9 जिलहिज्जा। तो आपको आज क्या करना है, आपको मौलिम के जरिए बता दिया जाएगा कि आपको कितने बजे बसों के जरिए अरफात के खेमों में पहुंचाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो है कि ऐसा जनरल जो उसका सिस्टम है, तरतीब है, वो ये है कि आपको मीना में फजर की नमाज पढ़ना है 9 तारीख की, और उसके बाद जो है कि अरफात के लिए रवाना होना है। लेकिन क्योंकि भीड़ है और जो है कि मुल्लिम को बसों का तरतीब वगैरह परमिट के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा जो है कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है, जो शेड्यूल देती है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपको जो है कि जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें झगड़ा ना करें, उसके हिसाब से आप जो है कि उन तैयारी रखें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने कुछ हैवी सामान लाया हुआ है खाने पीने का और सब चीज़ें जो कि आपको मीना में काम लगने वाला है, लेकिन आपको जो है कि अरफात या मुजदलफा में नहीं काम लगने वाला है, तो पहले उसको साइड कर लेवें, एक थैली में प्लास्टिक में बांध के उसको अलग से अपने खेमे में छोड़ देवें। क्योंकि अब जो आपको बैग आपके साथ रहेगा वो पिट्ठू बैग रहेगा, बैग पैक रहेगा, वो आपको लेके चलना है अरफात में, मुजदलफा में, और फिर आपको जो है कि वापस मीना में। और अगर आप मीना आने से पहले डायरेक्ट जो है कि रमी करने चले गए तो वहां तक भी लेके जाना है। तो इसके लिए और इसको थोड़ा सा हल्का कर लें। जैसा कि अगर आपने 5 दिनों के लिए फ्रूट्स वगैरह लिया है, खाने का सामान कुछ ऐसा लिया है जो कि अब जो है कि इस एक दिन में अरफात के मैदान में और जो है कि मुजदलफा की रात में, ये एक 24 घंटे में अगर आपको नहीं लगने वाला है तो उसको आप खाली करके साइड में रख दें, जिससे कि आपका बैग और ज्यादा हल्का हो जाए। और जितना ही लाइट बैगेज रहता है उतना ही आसान सफर होता है। तो आपको जो है कि हज कमेटी के बंदे या मौलिम के बंदे बता देंगे कि बसों के जरिए आपको फजर से पहले या फजर के बाद अरफात में ले जाया जाएगा। तो आप जो है कि अपनी तैयारी करें, तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहे। बाद जो है कि आपको बसेस के जरिए इंशाअल्लाह वहाँ से रवाना किया जाएगा मीना से, और आप जो है कि अरफात के मैदान में अपने खेमे में पहुँचा दिए जाएंगे। फिर वहाँ पहुँच जाए आप, अगर आप सुबह जल्दी पहुँच जा रहे हैं फजर के बाद या फजर से पहले या जो है कि जोहर से पहले, तो आप जोहर होने तक जो है इंतज़ार करें, अपने खेमे में आराम करें। वहाँ आपको जो है कि पानी का इंतजाम है, चाय का इंतजाम है, जूसेस का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है। खाना आपको टाइम पे दिया जाएगा इंशाल्लाह, दो नाश्ता या दोपहर में खाना जो आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का इंतजाम है। एसी लगा हुआ है, कूलर्स लगे हुए हैं। आप आराम करें, अपने अपने जो है कि जगह बना लें। वहाँ जगह फिक्स नहीं होता है, अरफात के मैदान में आपका जगह कोई फिक्स नहीं होता है। आप कालीन बिछे हुए होते हैं, लेकिन टेंट्स रहते हैं उसके अंदर कालीन बिछे हुए थे, एसी वगैरह लगे रहते हैं। आप वहाँ पे जो है कि जहाँ जगह मिल जाए, किसी से झगड़ा ना करें। ना एसी के लिए बहुत लोग झगड़ा कर देते हैं, कूलर के सामने या एसी के सामने बैठने के लिए, हवा पाने के लिए, ये सब आप जहाँ भी आपको जगह मिल जाती है आप वहाँ जो है कि आसानी से बैठ जाएं और किसी से झगड़ा ना करें। क्योंकि आप हज कर रहे हैं तो इससे आपको बिल्कुल झगड़ा से, फुसूक से बिल्कुल बचना है, तो आप ना करें। और जो है कि और जो खेमा होता है उसमें एसी लगी होती है, कूलर्स लगे हुए, तो वो पूरी तरीके से ठंडा रहता है, कोई इतनी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। तो आप जो है कि एसी के सामना या कूलर के सामने जाने की कोशिश ना करें, जो भी जगह मिल जाती है वहां पे आप रहें और अपने इबादत की जो है कि परवाह करें। फिर आप जो है कि थोड़ा देर आराम कर लें जोहर तक, क्योंकि जो वकूफ़ अरफा है यानी स्टे ऑफ अरफा जो है, अरफात के मैदान में जो आपको वकूफ़ करना है वो जोहर से चालू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जोहर के टाइम से आपको वकूफ़ अरफा चालू हो जाएगा। उस टाइम से आप बैठ के, खड़े होके, जैसी आपकी पोजीशन है, व्हील चेयर्स वगैरह है तो उस पर बैठ के बाहर मैदान में आप जाएं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जिन लोगों को हज कमेटी या मौलिम बसों से जो है कि खेमों में पहुंचाते हैं, जो पैदल हज नहीं करते हैं, उनके जो खेमे होते हैं वो पैदल वालों से अलहदा किए हुए थे, फेंसिंग होती है वहां पे, बकायदा जो है कि जाली लगी होती है। आप मेन रोड पे न जाने की कोशिश करें और न ही जाएं, न जा पाएंगे।
तो किसी भी गलत तरीके से आप कहीं दूसरी जगह न जाएं, नहीं तो आपका खेमा मिस हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और दूसरों को भी परेशान ना करें, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट होता है, पैदल वालों के अलग सिस्टम है, और जो खेमा जिनको दिया गया है उनके लिए अलग सिस्टम है। तो आप जो है कि जिस सिस्टम से गए हैं, पैदल जाना है तो आप पैदल के लिए पहले से शुरू से जाएं। और अगर पैदल आप हज नहीं कर रहे हैं तो आप पैदल वाले के साथ में मिक्सअप होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। और बहुत सारे लोग उधर जो है कि खेमों से इधर उधर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो है कि अरफात का मैदान आपको देखने का वैसे भी टाइम मिलेगा, हज के पहले हज के बाद आप जियारत कर सकेंगे। उस दिन आप ज्यादा जो है कि इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब लोगों का सिस्टम बनाया हुआ है, सबको वहां पे जगह दी हुई है, तो आपको कहीं प्रॉपर इस तरह से जगह मिलेगी नहीं, उल्टा आप जो है कि परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या करें, अपने अपने खेमे में रहें। खेमे के बाहर जो जगह है वहां आप खड़े होके वकूफ कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। तो जो है कि ये काम आपको असर तक करते रहना है, असर से मगरिब तक आपको करते रहना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो जोहर की नमाज है उसको आप जो है कि अभी नहीं पढ़ना है, उसका जब असर का वक्त हो जाएगा तो एक ही इकामत में जोहर की और असर की नमाज पढ़ी जाएगी। तो ये दोनों आपको जमा करके पढ़नी है, जोहर और असर की नमाज अरफात के मैदान में आपको जमा करके पढ़नी है। तो आप ये ध्यान रखें। तो जोहर की नमाज आप टाइम पे नहीं पढ़ें, उस वक्त आप वकूफ करें, दुआ करें, अस्कार करें, जो दुआएं बताई गई हैं, मसनून दुआओं की जो किताबें हैं वो सब किताबें आपको लेके जाना है जो आपके बैग वगैरह में, और उसको जो है कि आप वहाँ पे पढ़ें। और जो चीज़ें याद है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दिल से दुआएं मांगें, कोई चीज़ पढ़ के देख के ना करें, दुआएं अपनी जबान से मांगें, और जो आपको बन पड़ता है अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के जो है कि वहाँ पे दुआएं करें। दुआओं की कबूलियत का दिन है, हज का रुकने आजम है, यौम अरफा है। तो इसलिए जो है कि ये जो है कि ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को, अनगिनत लोगों को जो है कि बख्शिश करता है। तो आप जो दुआएं करें, अपने लिए करें, आपको जिन्होंने दुआओं के लिए बोला हो उनके लिए, आपके घर में कोई बीमार परेशान है उनके लिए करें, कोई मकरूज है उसके लिए दुआएं करें, किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए वो दुआएं करें, किसी भी तरह की परेशानी है आपको, मुसलमानों का जो पूरी दुनिया में हाल है उसके लिए दुआएं करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, जो दीनदारी पे आ जाए, नेक स्वाले बन जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, नशे में ना जाए और गलत चीज़ों पे ना जाए, उस चीज़ों से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, खानदान के लिए दुआएं करें, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें। आप जो है कि बस आपको इस वक्त जो है कि बस रो के गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगना है। तो आप ये दुआएं वहाँ पे करते रहें। ये आपको जो है कि मगरिब के वक्त तक करना। और इसमें एक जैसे उलमा ने बताया हुआ है कि आपको अज़कार क्या करना है, वो जो है कि आप कर ले में 100 बार जो है कि आप चौथा कलमा पढ़ें, और 100 बार जो है कि सूरह इखलास जो है कि बिस्मिल्लाह के साथ में हर बार पढ़ें। फिर दरूद शरीफ जो है कि 100 बार पढ़ें, दरूद इब्राहिमी आप जो है कि 100 बार पढ़ें, और इस्तगफार जो है कि आप 100 बार पढ़ें। ये आप जो है कि अपने लिए एक वहाँ पे एक जिक्र का एक ये बना लें, सिस्टम बना लें कि इतना तो मुझे कम से कम करना है। तो ये चीज़ें आप वहाँ कर लें। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है वहां पे खड़े होके दुआ करना, उकूफ यानी खड़े होके दुआ करना। तो आप उकूफ अरफा में है, ये आपका रुकने आजम है। अगर आपने या किसी बंदे ने जो है कि 9 जिलहिज्जा की जोहर से लेके 10 जिलहिज्जा की फजर से पहले तक 1 मिनट के लिए कोई बंदा एहराम बांध के हज की नियत से पहुंच गया तो इंशाअल्लाह उसका हज हो जाएगा। तो आपको जो है कि टाइम इसका है 9 जिलहिज्जा की जोहर से लेके 10 जिलहिज्जा की फजर से पहले तक जो है कि वकूफ़े अरफा का वक्त है। लेकिन जो है कि जो लोग जोहर से पहले पहुंच गए हैं, जोहर के टाइम पहुंच गए हैं, उनको वकूफ अपना करके मगरिब तक वहां पे रहना है। और जैसे ही मगरिब का टाइम होगा वैसे आप जो है कि अरफात के मैदान को छोड़ देंगे और मुजदलफा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मगरिब का वक्त होते ही आपको जो है कि मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है, और वहाँ से आपको मुजदलफा के लिए रवाना हो जाना है। तो मुजदलफा के लिए जो तरतीब होती है वो हज कमेटी की जो मोस्टली तरतीब है वो ये है कि वो भी आपको मुअल्लिम लेके जाएगा, आप अपने हिसाब से नहीं जाना है। लेकिन उसमें सिस्टम यह है कि आपको जो है कि बसेस के जरिए नहीं ले जाया जाएगा, मेट्रो के जरिए ले जाया जाएगा।
तो मोलिम का जो बंदा रहेगा वो एक झंडा लेके, आपका जो कैंप का नंबर रहेगा वो कैंप का नंबर का बोर्ड लेके, तख्ती लेके आगे आगे चलेगा। जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम से आप रेडी हो जाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए। फिर मोलिम का बंदा आएगा वो तख्ती लेके आपके कैंप नंबर का, खेमा नंबर का, और वो खड़ा होएगा, उसके पीछे आप लोग खड़े हो जाइए। वो जिस तरह से, जिस तरतीब से जाता है उसके साथ आप चले जाइए। भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, आप घबराए नहीं। आपको जो है कि थोड़ा यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा। आपको अरफात के खेमे से लेके मेट्रो तक जो है कि स्टेशन तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक हो सकता है भीड़ के हिसाब से। हालांकि वो जगह कम ही है, दूरी कम है, लेकिन इतना आपको समझ चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर समझ लीजिए कि आपको पैदल चलना है। तो जो ज़ईफ है, सब चीज जो ज़ईफ है, कमजोर है, और जो व्हीलचेयर पे चलते हैं, यहाँ पे आपको सबको चलना पड़ेगा। फिर आप जो है कि मेट्रो पे पहुंच जाएंगे। मेट्रो में भी भीड़ रहती है, वहां पे आपको जो है कि सीढ़ियों पे 1 बाय 1 जो है कि स्टेप बाय स्टेप ले जाया जाता है। तो जैसे जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ेंगे तो वो सीढ़ियों पे भी आपको रोक दिया जाएगा। आगे अगर जो है कि ट्रेन जो आई हुई है वो फुल हो जाएगी, फिर आगे, फिर आगे, इस तरह से कई स्टेप में 3 से 4 जो है कि टप्पे में 3-4 स्टेप में आपको जो है कि मेट्रो के डोर के पास आप पहुंचेंगे, स्टेशन पे पहुंचेंगे। और जिन लोगों के पास व्हील चेयर, उनको ध्यान देवें कि वो जो है कि इन सीढ़ियों से जा नहीं सकते हैं, और आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो जो व्हील चेयर ले जाने वाले बंदे हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको जो है कि बड़ी बड़ी लिफ्ट्स हैं उनके थ्रू ले जाया जाएगा, और उसके भी लिए लाइन रहती है। वहाँ पे जो इंतजामिया रहती है, पुलिस वाले रहते हैं, वो नॉर्मली जो है कि एक हाजी के पीछे एक ही आदमी को, जो व्हील चेयर चलाते रहता है, पुल करता है, उसको ही जाने देते हैं। तो आप लोग ये बड़ा ध्यान रखें कि अगर 3-4 की फैमिली है ना, तो ज्यादा लोगों को वो एक साथ में नहीं जाने देंगे। जो है कि व्हीलचेयर वाले को लिफ्ट से जाने देंगे, बाकी लोगों को सीढ़ी से जाने देंगे। तो आप जो है कि ऊपर जाके एक साइड हो जाएं, और जो है कि जब तक वो व्हीलचेयर वाला ऊपर नहीं आता है, या व्हीलचेयर वाला पहले पहुंच गया, तो वो इंतजार करे, और आप जो है कि एक दूसरे के साथ होके ही वहां से निकले। नहीं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, फिर रात भर आप मुजदलफा में एक दूसरे को पाओगे नहीं। तो इसलिए आप जो है कि वहां पे साथ हो जाएं। और अपने जो मौलिम का जो बंदा है, जो आपकी तख्ती लेके साथ में चल रहा है, उसको भी बता दें कि भाई हमारा जो बंदा है हमारे साथ में व्हील चेयर वाला, उसको जरा आने दें। ताकि इसमें भी एक चीज ये है कि वहां पे पुलिस वाले मेट्रो के स्टेशन पे इतनी भीड़ रहती है, खड़े नहीं होने देते हैं कि आप वेट कर सके। लेकिन आप कोई तरतीब बना लें और जो है कि साथ में जरूर जाएं, नहीं तो यहाँ से, यहीं से बिछड़ने का काम होता है, तो फिर आप मीना तक बिछड़े ही रह जाएंगे। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे आप कोशिश करें। फिर आप जो है कि मुजदलफा जब पहुंच जाएंगे मेट्रो के थ्रू, तो आपको जो है कि आपका जो इंडियन लोगों का जहाँ पे मैदान में जगह बनाई हुई है, वहां पे वो तख्ती वाला बंदा, जो मल्लिम का बंदा होएगा, वो साथ में आपको लेके जाएगा। फिर वहां आप जाएं, अपनी चटाई वगैरह जो लिया है उसको बिछाएं, मैदान में आराम करें। और सबसे पहला आपको वहां काम करना है। इंशाल्लाह आपको वहां पहुंचते पहुंचे 10-11 बज सकता है। तो आप लोग सबसे पहले जो है कि अगर जमात बना सकते हैं तो जमात बना लेवें, एक जन को इमाम बनाएं, और जो है कि इकामत करें। और एक इकामत के से जो है कि आपको मगरिब की नमाज पढ़ना है, और बिना दूसरी इकामत के तुरंत जो है कि आपको ऐसा की नमाज का नियत कर लेना है। तो ऐसा, मगरिब और ऐसा आपको जो है कि यहाँ जमा करके पढ़नी है। फिर यहाँ पे जो है कि आपने ये नमाजें पढ़ ली, इसके बाद कोई खास इबादत यहाँ पे आपको नहीं है। यहाँ पे वसल्लम ने जो है कि आराम फरमाया था, आप भी आराम फरमा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे है, हुजूर सल्लम ने बहुत दुआएं मांगी अल्लाह ताला से अरफात के मैदान में, तो उनकी सारी दुआएं कबूल हुई। अल्लाह ताला ने सारे गुनाह, सारी चीजें माफ कर दी। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, जो बंदों के साथ किए गए आपके सलूक है, उनके जो आपके ऊपर हक निकलते हैं, वो जो है कि अल्लाह ताला ने वहां माफ नहीं किया। तो हुजूर सल्लम ने यहाँ आके जब जो है कि दुआ मांगी मैदान मुजदलफा में, तो यहाँ पे हुकूकुल इबाद जो है कि माफ किए गए। तो ये इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो आप जो है कि जिसके साथ में आपने जो भी किया हुआ है, पहले तो आप कोशिश करें यहाँ से जाने से पहले सारे मामला क्लियर कर लें। और उसके अलावा भी कुछ रह गया तो वहां पे आप जो है अल्लाह से जारो कतार करके, रो के, गिड़गिड़ा के दुआएं करें, हुकूकुल इबाद के भी दुआएं माफ करवाने की कोशिश करें। उसके अलावा यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कंकरियां चुनना। जो आपको शैतान को पत्थर मारने हैं, कंकरियां मारनी है, रमी करनी है, उसके लिए कंकरियां आपको मुजदलफा से ही चुनना है। और इसी रात में 9 और 10 की जो दरमियानी रात है, इसी रात में आपको चुनना है।
तो आपने यहाँ पे जो कंकरियों की थैली है, जो है कि प्लास्टिक की थैली या बॉटल जो भी लाई थी, उसके अंदर यहाँ पे कंकरियां बेशुमार मैदान में रहती है, वहां से आप छोटी छोटी चने के दाने के बराबर जो कि कंकरियां चुन लें। तो आपको कंकरियां कितनी चुननी है, आपको फर्स्ट डे 7 कंकरियां 7 मारनी है, सेकंड डे 21 मारनी है, थर्ड डे 21 मारनी है, और जो है कि फिर उसके बाद आपको जो है कि अगर फोर्थ डे आप रह रहे हैं तो आपको जो है कि 21 मारनी है। थर्ड डे और फोर्थ डे रहे हैं तो आपको 21 मारनी है। इस तरह से ये टोटल हो जाती है 70 कंकरियां। तो आप जो है कि 70 कंकरियां कम से कम चुने, और हो सके तो 10-5 कंकरियां आप एक्स्ट्रा चुने, क्योंकि कभी कभी उठा के फेंकने में सही जगह पे नहीं लगती है तो दूसरी मारनी पड़ती है, या निकालने में कंकरियां जो है कि वहां पे भीड़ में गिर जाती हैं। तो इसलिए आप कम से कम 70 से 80 कंकरियां आप जो है कि एक हाजी अपना चुन लेवे, उसके बाद पानी से उसको साफ कर लेवे, धो लेवे और उसको रख लेवे। फिर उसके बाद आप जो है कि आराम करें, या पहले आप आराम कर लें और फजर या तहज्जुद के वक्त उठें और तब जो है कि कंकरियां आप चुने। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, जैसे आपकी हालत है, थके हुए हैं, उस हिसाब से ये काम कर लें, कंकरियां चुन लें। फिर जो है कि तहज्जुद की नमाज वगैरह आप पढ़ लें, फिर दुआ अस्कार में लगे रहे। फिर जो है कि जब फजर की नमाज का अजान होएगी, जब फजर का वक्त होएगा, वहां से जो है कि आपका वकूफ़े मुजदलफा शुरू होता है। तो फजर की नमाज के वक्त से आपका वकूफ़े मुजदलफा शुरू होता है। अब आपका टाइम हुआ है फजर की नमाज के टाइम से, तो फजर के नमाज से आप जो है कि खड़े हो जाएं और जो है कि वकूफ़ करें, दुआ मांगे। और कब तक दुआ आपको मांगना, उसी बीच में आपको नमाज, आपके फजर की नमाज पढ़ लेनी है। और फिर आपको जो है कि जब तक फजर का नमाज का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता है, तुलुए आफ्ताब नहीं हो जाता है, तब तक आप जो है कि वकूफ़ करें, खड़े होकर दुआ अस्कार करते रहें। ये आपका वकूफ़े मुजदलफा हुआ। फिर उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे आपका काम ये कंप्लीट हो गया, वकूफ़े मुजदलफा आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये आपका था 9 जिलहिज्जा हज का रुकने आजम अरफात के मैदान में वकूफ़े अरफा का दिन। इस दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी थी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप मसनून दुआओं की किताबें, हज और उम्रा की किताबें, खास करके जो है कि हज की किताब रफ़ीकुल हरमैन जो है कि आपके साथ में रखें, क्योंकि छोटी सी किताब है, पॉकेट डायरी जैसी है, उसको अपने साथ रखें। उसमें उम्रा के और हज के सारे मसाइल बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं और इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यही सब किताबें और भी जो हज की किताबें बहुत सारी हैं, उनको जो है कि आप अपने मोबाइल में भी रखें, वहाँ पे भी, जिससे आप उससे भी पढ़ सकें। अगर किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल से भी डायरेक्ट आप उसमें से पढ़ सकें। तो मोबाइल में सब जो है कि बुक्स अभी से आप स्टोर करके रख लेंगे। तो दोस्तों ये था अरफात के मैदान का जो आपको इबादत करनी है, वकूफ़े अरफा में क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें हमने आपको बता दी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।